आंटी जी। श्लोक नंबर 8। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, साधूनां परित्राणाय मतलब क्या है? परम साध्य एकमात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता। साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता, मना फिर कुछ भी जैसे प्राप्त करने योग्य नहीं रह जाता। उस साध्य में, उस परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले विवेक, वैराग्य, शम, दम इत्यादि दैवी संपत्ति को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए और दुष्कृता मना जिनसे दूषित कार्य रूप लेते हैं। आसुरी संपत्ति वो क्या है? वो काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि विजातीय प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है। बताया ना कि भाई अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है। और फिर सवाल ये था कि आप प्रकट होकर करते क्या हैं? तो क्या करते हैं? पहले तो ये बता दिया कि परम साध्य एकमात्र परमात्मा है। फिर बोला कि उस परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले जो विवेक, वैराग्य, शम, दम दैवी संपद हैं, वो हमारे अंदर निर्विघ्न, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के प्रवाहित होते रहे, है ना? क्यों प्रकट होते हैं भगवान? ताकि दैवी संपद हमारे अंदर लगातार बढ़ती रहे, उसका विकास होता रहे। और जो आसुरी संपद है दुष्कृताम, जिसके लिए यहाँ पे श्लोक में दुष्कृताम शब्द आया है, जिससे दूषित कार्य होते हैं, गलत कार्य होते हैं, वो दो चार आसुरी संपत्ति सबने सुनी हुई होती है, काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि। इन विजातीय प्रवृत्तियों को जड़ से खत्म करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। माना किसी प्रेमी के हृदय में, किसी भाग्यवान के साधक के हृदय में प्रकट होते हैं। तो ये जवाब दिया भगवान ने, उत्तर दिया इस बात का। और फिर ऐसा क्यों करते हैं कि भाई अच्छे गुण स्थापित हों और जो गलत चीजें हैं वो जड़ से नष्ट हों, ताकि धर्म को भली प्रकार स्थिर करने के लिए, है ना? जब जब धर्म की हानि होती है तो और अधर्म बहुत बढ़ जाता है, तो धर्म को स्थापित करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। अभी आगे युग युग पे भी चलेगा। युग का तात्पर्य सत्ययुग, त्रेता या द्वापर नहीं। युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों के स्वभाव पर है। हमने तो वो सतयुग और त्रेता युग और द्वापर और कलयुग सुन रखे हैं ना। यहाँ पे अलग भाव बता रहे हैं युग धर्मों का, त्रेता या द्वापर नहीं, ये मनुष्य के स्वभाव से के ऊपर निर्भर बता रहे हैं। युग धर्म सदैव रहते हैं। युग धर्म सभी के हृदय में नित्य होते रहते हैं। नित्य होते रहते हैं मीन्स उनमें परिवर्तन आता रहता है। अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से, राम माया की प्रेरणा से हृदय में होते हैं। युग परिवर्तन कैसे होते हैं? अंदर विद्या से होते हैं। जितना जितना हम ज्ञान में आगे बढ़ेंगे और भगवान की प्रेरणा, राम माया की प्रेरणा, भगवान तो डायरेक्ट प्रेरणा कैसे देंगे? राम की माया, राम की जो शक्ति है, उसकी प्रेरणाएं जब हृदय में मिलती हैं तो उसी से युगों में परिवर्तन, साधक के, मनुष्य के हृदय में परिवर्तन होता है, जिसे प्रस्तुत श्लोक में आत्म माया कहा गया है। था ना, योग माया, आत्म माया, उससे होता है। वही है राम माया। हृदय में राम की स्थिति दिला देने वाली, राम से प्रेरित है वह विद्या। हृदय में राम की स्थिति दिला देने वाली, वही राम परमात्मा के लिए हो ना यहाँ पे यूज, राम की स्थिति दिला देने वाली, राम से प्रेरित होती है वो विद्या। वो विद्या भी कहाँ से प्रेरणा लेगी? किसके हृदय में
प्रेरणा आएगी आत्मा के रास्ते जाने के लिए, जिसको उस राम की प्रेरणा होगी अंदर में। तभी ऊपर बोल दिया ना, किसी भाग्यवान के अंतराल में होता है ये। तो प्रेरणा भी किसी भाग्यवान को ही तो मिलेगी भगवान की, ऐसे हर किसी को तो प्रेरणा भी नहीं मिलती। कैसे समझा जाए कि अब कौन सा युग कार्य कर रहा है? 4 युग है ना, कैसे पता लगे कि मनुष्य के अंदर कौन सा युग कार्य कर रहा है? तो बोला, जब हृदय में शुद्ध सत्व गुण ही कार्यरत हो, राजस और तामस दोनों गुण शांत हो जाएं, माना विषमताएं समाप्त हो गई हो, अंदर में एक बैलेंस, संतुलन हो, मनुष्य के हृदय में समता हो। कहते हैं ना कि हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, तो विषमताएं समाप्त हो गई ना। तभी जब विषमताएं समाप्त हो गई हो, राग द्वेष खत्म हो गया हो। मेन तो विषमता का मतलब यही है, राग द्वेष से ऊपर उठना। आगे आ भी रहा है, जिसका किसी से द्वेष ना हो, विज्ञान हो, अर्थात इष्ट से निर्देशन लेने और उस पर टिकने की क्षमता हो। तो देखो, जब सत्वगुण अंदर होगा तो क्या होगा? हृदय में सत्वगुण का कैसे समझा जाए कि कौन सा युग कार्य कर रहा है, ये चल रहा था ना। तो जब हृदय में शुद्ध सत्वगुण ही कार्यरत हो, राजस तामस शांत हो जाए और विषमताएं शांत हो जाए, समाप्त हो जाए। तो ये विषमताएं समाप्त हो जाए, इसको इसमें समझा रहे थे कि इससे हम क्या समझे? विषमता समाप्त होगी। नंबर 1, किसी से द्वेष नहीं हो, और नंबर 2, जो बहुत महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं, वो है विज्ञान हो। विज्ञान होता है विशेष ज्ञान। एक ज्ञान हम बाहर सुनते हैं, सुन ही रहे हैं, जगह जगह से लेते हैं, लेकिन विशेष ज्ञान कौन सा हुआ? माना शुद्ध में शुद्ध ज्ञान, अर्थात इष्ट से निर्देशन लेने की क्षमता। इष्ट से निर्देशन कहाँ मिलता है? भीतर से मिलता है, अंतराल में मिलता है निर्देशन लेने की क्षमता। और खाली यही नहीं कि निर्देशन ले लिया, उस पर टिकने की क्षमता है ना। जो सही बात है वो तो अंदर वाला बताएगा साधक को, जब सत्वगुण उसका ऊपर होगा, उस युग में होगा वो। लेकिन फिर उस पर टिकने की भी तो क्षमता हो, इसको विज्ञान बोल रहे हैं। जब हृदय में द्वेष ना हो और विज्ञान हो, अंदर की आवाज को सुनने की क्षमता, फिर उस निर्देश में टिकने की क्षमता, और मन में प्रसन्नता का पूर्ण संचार हो। सत्वयुग की पहचान बता रहे हैं, देखो बहुत सुंदर, कि कैसे पता लगे कि सत्वयुग है। मन में प्रसन्नता का पूर्ण संचार हो। जब ऐसी योग्यता आ जाए तो सतयुग में प्रवेश मिल गया। इसी प्रकार 2 अन्य युगों का वर्णन किया, और अंत में रामचरितमानस से एक लाइन ली है, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहुर। तामस बहुत ज्यादा हो, थोड़ा सा रजोगुण हो, तो समझो कलयुग है। इसी को आगे एक्सप्लेन कर रहे हैं। तामसी गुण बहुत हो, किंचित थोड़ा सा राजसी गुण भी उसमें मिला हो, और चारों ओर वैर और विरोध हो, तो ऐसा व्यक्ति कलियुगीन है। उसके लिए तो कलयुगी हो गया। जिधर भी जाता है सब उसका पोजीशन करते हैं, उसकी बात को काटते हैं, वैर मिलता है, द्वेष होता है लोगों को उससे, चारों तरफ से उसके झगड़ा, किसी से झगड़ा हो जाता है, कहीं मित्रता है तो वो शत्रुता में बदल जाती है, तो चारों ओर वैर और विरोध हो गया। जब तामसी गुण कार्य करता है तो मनुष्य में आलस्य, निद्रा, प्रमाद का बाहुल्य होता है। वो कर्तव्य जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता। पता है मनुष्य जन्म में कौन सा कर्तव्य सर्वोपरि है, पता है, लेकिन उसमें उसकी प्रवृत्ति नहीं हो पा रही तमोगुण के कारण। और निषिद्ध कर्म जानते हुए भी कि ये कर्म करने जैसा नहीं है, उससे निवृत्त नहीं हो सकता, उसको करता है, जानता है ये गलत है फिर भी करता है। ये कलयुग की निशानी है। इस प्रकार
युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्यों की आंतरिक योग्यता पर निर्भर है। अंतर स्थिति पर से कनेक्टेड हो गया ये युगों का उतार चढ़ाव। एक अलग युग का यहाँ पे हमें समझने को मिल रहा है। किसी ने इन्हीं योग्यताओं को 4 युग कहा है, तो कोई इन्हें ही 4 वर्ण का नाम देता है। 4 वर्ण थे ना, वो शूद्र वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण। तो कोई इनको 4 युग कहता है, तो कोई इनको 4 वर्ण का नाम दे देता है। तो कोई इन्हें ही अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट हो गए ना 4। अति उत्तम 1, उत्तम 2, मध्यम 3 और निकृष्ट 4 श्रेणी के साधक कहकर संबोधित करता है। साधकों को 4 भागों में बांट देता है। प्रत्येक युग में इष्ट साथ देते हैं। प्रत्येक युग में इष्ट साथ देते हैं। अब कोई किसी भी युग में हो, कल युग में भी हो, अगर वो थोड़ा भी एफर्ट करता है अपने उस तमोगुण से निकलने का, तो अंदर देखो भगवान तो सभी के ही अंदर है। तो कह रहे हैं कि इष्ट साथ देते हैं। साथ देते हैं मीन्स फिर उसके उस युग में परिवर्तन आता है। बोल दिया ना, ऊपर युगों में उतार चढ़ाव होता रहता है। उच्च श्रेणी में हाँ प्रत्येक युग में इष्ट साथ देते हैं। हाँ, उच्च श्रेणी में अनुकूलता की भरपूरता प्रतीत होती है। निम्न युगों में सहयोग क्षीण प्रतीत होता है। उच्च श्रेणी में होंगे, उत्तम अति उत्तम स्थिति में होंगे, तो चारों तरफ से हमको क्या मिलेगा? अनुकूलता मिलेगी। सब चीजें जैसे सहयोग दे रही हैं, साथ दे रही हैं, रुकावट नहीं आ रही है। और अगर हम निम्न युगों में होंगे, नीचे की स्थिति में होंगे, तो निम्न युगों में सहयोग क्षीण प्रतीत होता है। सहयोग होता है ना, जैसे परमात्मा के रास्ते आप साधना में लगे हुए हैं, तो आपकी प्रकृति, आपका परिवार, आपका समाज, आपका शरीर, स्वास्थ्य, आपका तन मन धन से भी आप ढंग से लग पा रहे हैं, तो वो सहयोग हो गया। और अगर वो चीजें बाधा बन रही हैं, तो उनका सहयोग क्षीण हो गया उन चीजों का। तो वो अगर सहयोग क्षीण हो रहा है, तो समझो निम्न युग है। और अगर सब चीजें फेवरेबल हैं, फेवर कर रही हैं, सुविधाएं हैं, तो समझो उच्च श्रेणी में है। ये साधक की श्रेणियां बताई, उनके साधक के युग बताए, अंतर स्थिति के युग बताए। संक्षेप में श्री कृष्ण कहते हैं, साध्य वस्तु दिलाने वाले विवेक, वैराग्य इत्यादि को, साध्य वस्तु दिलाने वाले, याद कर लें साध्य वस्तु क्या है? परमेश्वर। उन तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी चीज, बड़ी में बड़ी चीज क्या है? विवेक और वैराग्य। ज्ञान से विवेक जागता है, सही गलत का निर्णय ढंग से हो पाता है। और फिर जब सही गलत का निर्णय ठीक से हो पाएगा, तो वैराग्य तो स्वतः आएगा। किस चीज में बन जाएगा? इच्छा मात्रम अविद्या। जब ये समझ लिया, तो वैराग्य ऑटोमेटिकली हो गया। कोई वैराग्य के लिए कुछ छोड़ के थोड़े कहीं चले जाना है। समझ, वैराग्य की स्थिति इत्यादि को निर्विघ्न प्रवाहित करने के लिए संक्षेप में वो ये कहना चाह रहे हैं, ये लगातार श्रद्धालु के, साधक के अंदर बढ़ता जाए विवेक और वैराग्य निर्विघ्न प्रवाहित होता रहे। और दूषण के कारक और गलत कार्यों का जो कारण है, काम क्रोध राग द्वेष इत्यादि का पूरी तरह से विनाश करने के लिए, परम धर्म परमात्मा में स्थिर रखने के लिए, तीसरी चीज, पहला हुआ नंबर 1 विवेक वैराग्य लगातार तेल धार्मिक बढ़ता रहे हृदय में। नंबर 2 काम क्रोध राग द्वेष, ये पूरी तरह से इनका विनाश करने के लिए। बोला ना क्यों होते हैं आप, प्रकट क्यों होते हैं, उसका आंसर आता है यहाँ पे कंक्लूजन में। नंबर 3 परम धर्म परमात्मा में स्थिर रखने के लिए। एक बार परमात्मा मिल भी गए, वहां तक पहुंच भी गए, तो उसमें स्थिर भी तो रहना है ना, स्थिति बनी रहे, कायम रहे। ऐसा भी तो होता है, पहुंचने के बाद भी तो डगबगा जाता है इंसान, फिर वापस कई बार प्रकृति में खिंच जाता है। तो परमात्मा में स्थिति भी बनी रहे, स्थिर भी रहे, इसके लिए मैं युग युग में, अर्थात युग युग में, अब देखो युग युग हमें ऊपर क्लियर हो गया। हम वो जो एक पुराना मीनिंग समझा हुआ है उससे हटके आज समझ रहे हैं। तो क्या करें? अर्थात मैं युग युग में, माना हर परिस्थिति,
हर श्रेणी में प्रकट होता हूँ। साधक की हर परिस्थिति में, साधक किसी भी श्रेणी में है, मैं प्रकट होता हूँ, मैं होता हूँ वहां पर उसकी सहायता करने के लिए। लेकिन एक शर्त जरूरी है। क्या कह रहे हैं आगे? बशर्ते कि ग्लानि हो। कोई ऐसे ही मान ले, हाँ जी भगवान हैं हमारी हर युग में, हमारे साथ हैं, इन सब चीजों को बढ़ाएंगे, अच्छी चीजों को बढ़ाएंगे, विवेक वैराग्य को, राग द्वेष का नाश करेंगे, हमारी स्थिति बनाएंगे भगवान में। लेकिन नहीं, कब करेंगे प्रभु भी? जब ग्लानि हो। ये पीछे बहुत चला था ग्लानि का। जब तक इष्ट समर्थन ना दे तब तक आज समझ ही नहीं सकेंगे कि विकारों का नाश हुआ। हमारे अंदर से विकारों का नाश हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? इष्ट के समर्थन के बिना। मना क्या, प्रभु बिना कुछ नहीं हो सकता। अथवा अभी कितना शेष है, हमें अपनी मैल खुद थोड़ा ना पता चलेगी, वो तो भगवान ही अंदर से हमें बताएंगे। मनुष्य खुद का समझ पाता है, अच्छे नहीं अपनी कमियों को, गलतियों को पहचान पाते। ये तो इष्ट की इनायत होती है। प्रवेश से पराकाष्ठा पर्यंत। प्रवेश मीन्स जब हम इस मार्ग में प्रवेश करते हैं, पहला कदम रखते हैं, पराकाष्ठा पर्यंत, जब तक हम परमात्मा से मिलके एक होते हैं, पराकाष्ठा पर्यंत इष्ट वो परमेश्वर जो हैं हर श्रेणी में, हर योग्यता के साथ रहते हैं। उनका प्राकट्य, भगवान प्रकट होते हैं, अवतार किसी भाग्यवान के साधक में ऊपर आया था ना, तो उनका प्राकट्य लेकिन होता कहाँ है? वो अवतार कहाँ लेते हैं? अनुरागी के हृदय में होता है। ये बहुत चला है पीछे, अनुरागी का भी और ग्लानि का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चले हैं पिछले 2-3 श्लोकों में। भगवान प्रकट होते हैं किसी के अंतराल में, तब तो सभी दर्शन करते होंगे। क्वेश्चन है ये। श्री कृष्ण कहते हैं नहीं। श्लोक नंबर 9, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्वक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन।